हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में हम ब्लॉक के बारे में देखेंगे। मींस क्रिएटिंग ब्लॉक। ऑटोकैड में ब्लॉक कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने देखा काफ़ी कमांड्स देख लिए, जैसे कि ड्रॉ टूल देख लिया हमने, मॉडिफाई टूल देख लिया, एनोटेशन देख लिया, लेयर टूल देख लिया। ब्लॉक टूल को आज हम देख लेंगे, प्रॉपर्टीज को हम देख लिए, ग्रुप को भी हम थोड़ा देख लेंगे, यूटिलिटी टूल को भी देखेंगे आगे, ये क्लिपबोर्ड को देख लेंगे। तो ऐसे करके हमारे लगभग ऑटोकैड के सारे कमांड कंप्लीट हो गए 2D के। इसके बाद हम स्विच कर जाएंगे 3D पे। कुछ और भी कमांड्स बचे हुए हैं ऑटोकैड 2D में ही, कुछ जैसे कंस्ट्रेंट बचे हुए हैं, कुछ क्लिपबोर्ड की चीज बचे हुए हैं, और लास्ट जो बच जाता है प्लॉटिंग पब्लिशिंग, वो हम देख लेंगे। और एक बचा हुआ है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है बताना, कुछ एक्स्ट्रा जैसे डेटा कमांड्स कुछ यूज करते हैं, कुछ एक्सटर्नल रेफरेंस को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम बेसिक अलग से जान जाएंगे। कुछ सेटिंग्स भी देख लेंगे, जैसे इसमें एरो की जो साइज है माउस की, उसको जैसे आपके पास ये दिख रहा है ना, ये कर्सर की जैसे मैंने साइज बढ़ा रखी है, पूरे डिस्प्ले में आ रही है, आप लोग में ये छोटा आ रहा होगा, ये कैसे ठीक करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। अब उसके बाद ऑटोकैड कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ आपके पास ये देखिए लेफ्ट में आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है, जो भी चीज़ हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए लेफ्ट क्लिक होल्ड, यानी कि देखिए अभी हमने होल्ड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है हमने लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया है। यहाँ पे हमारा नमलॉक ऑन है, तो यहाँ पे बता रहे हैं इनका नमलॉक सिस्टम का ऑन है। हम ऑटो मोड में भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जैसे देखिए कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो ये देखिए, अब आप यहाँ पे होल्ड करिए, ये देखिए आप यहाँ पे दिखा रहा है नमलॉक भी ऑन है, कैप्स लॉक भी ऑन है, और लेफ्ट क्लिक को हमने होल्ड कर रखा है। पूरा यहाँ पे डिटेल है, अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हालांकि वॉइस के थ्रू भी हम काफ़ी सारे क्लियर कमांड को बता देते हैं, समझ में आ जाती चीज़ें। तो अब हम ब्लॉक के बारे में पहले जान जाते हैं, ब्लॉक होता क्या है। ब्लॉक में होता क्या है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, तो उसमें एक जस्ट स्मॉल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल में क्या होता है, एक सेंटर टेबल होती है, जो भी कहते हो इसको, एक टेबल होती है, एक चेयर होती है, यहाँ पे कई सारे चेयर के पैटर्न है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हमें ये चीज अपने ये हमारा मान लीजिए लेआउट है, बड़ा बिल्डिंग की लेआउट है, हमें ये 8 से 9 जगह पेस्ट करना है, अलग अलग जगह पे इसको रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब सेलेक्ट करते टाइम क्या करेंगे कि हमें सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब उसमें कुछ चीज़ें छूट जाए तो यहाँ पे आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। अब मान लीजिए हमने कभी सेट कर दिया, उसके बाद भी जैसे कि मान लीजिए सारे सेलेक्ट करके हमारी जगह पेस्ट कर लिए, फिर हमें कुछ करेक्शन करना पड़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जगह नहीं या नहीं, हमें जितनी जगह हम पेस्ट करेंगे, 10 जगह पेस्ट किए रहेंगे तो 10 जगह करेक्शन करना पड़ेगा, 50 जगह पेस्ट किए रहेंगे तो 50 जगह वो चीज़ों का करेक्शन करना पड़ेगा, सब में अलग अलग जाके। तो हुआ ना, 50 टाइम्स वर्क हो जाएगा, अगर एक काम है तो 50 बार करना पड़ेगा। तो यही सब प्रॉब्लम देखते हुए ब्लॉक होता है। ब्लॉक क्या होता है कि अगर आप उसको ब्लॉक के फॉर्म में बना देंगे और उसका एक नाम डाल देंगे कि ये आपका डाइनिंग टेबल है, तो इसमें क्या है कि आप जब भी डाइनिंग टेबल का कुछ साइज चेंज करेंगे या कुछ कलर चेंज करेंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे, एक में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली थ्रू आउट वहाँ पे सब में चेंज हो जाया करेगा। और जहाँ जहाँ पेस्ट करना है, बार बार आपको कॉपी वहाँ से इनिशियल पॉइंट से कॉपी नहीं करना होगा, आप हमेशा इसको इंसर्ट करा करा के पेस्ट भी कर सकते हैं, उस लोकेशन पे रख सकते हैं। तो ये था ब्लॉक का एडवांटेज। जैसे इसमें क्या था, डाइनिंग था, चेयर था। अब डाइनिंग में भी क्या आपने बनाया होगा, तो डाइनिंग के अंदर भी आपके पास कई सारे वो होंगे, मीन्स इसका लेग होगा, लेग के अंदर भी आपने कुछ पैटर्न बनाए होंगे, मीन काफ़ी सारे कंपोनेंट मिलके ये आपका एक डाइनिंग सेट तैयार हुआ होगा। तो अगर आप
सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, कुछ छूट गया, कुछ करेक्शन रह गया, कुछ कलर चेंज करना हुआ, कुछ भी हुआ, तो सबको एक साथ सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो यही सब देखते हुए ब्लॉक कमांड हम यूज करते हैं। ब्लॉक कमांड क्या करता है कि उन सब चीज़ों को किसी एक ब्लॉक में सेट कर देता है। तो आप जब भी उस पर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, ये आपको एक अलग विंडो पे ले जाएगा, वहां से आपसे एडिट करवाएगा, जो चेंजेस करनी है चेंज कराएगा। फिर आप यहाँ पर जैसे ही वहां से सेव करेंगे, आपके पास जितनी जगह 20 जगह आपने बना सेम चीज किया हुआ है, तो 20 जगह भी वो सेम चेंजेस कर देगा एक बार में। तो ये काम आपका इजी हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, सिविल के पैटर्न में देखते हैं। आपने एक किसी बिल्डिंग का लेआउट बनाया, उसके बाद आप कॉलम की लोकेशन मार्क किए। आपने इनिशियली कॉलम डिसाइड किया था, मान लीजिए 300 बाई 300 है कॉलम, इसमें मान लीजिए 50 कॉलम लगे हुए हैं, 300 बाई 300 के आपने सब बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी कारणवश बाद में डिसाइड हुआ कि ये 300 बाई 300 की जगह पे आपका कॉलम 300 बाई 400 का कॉलम हो गया। ये सारे कॉलम हमने मान लीजिए 50 कॉलम में मान लेते हैं बना लिया। अब ये चेंज हो गया कि कॉलम की साइज बदलनी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह जा जाके सबका साइज बदलना पड़ेगा, उसको उस पॉइंट पे फिक्स करना पड़ेगा। तो यही काम ब्लॉक में क्या होता है, अगर हम ब्लॉक बना के एक ब्लॉक बना देते, अगर हम एक 300 बाई 300 का ब्लॉक बनाते और हर जगह इंसर्ट किए कर दिए होते, तो हमें क्या करना होता कि हम डायरेक्ट किसी भी जगह पे जाते, उसको ओपन करते, वो उसी ब्लॉक पे ले जाता जहाँ पे हम ये ब्लॉक कॉलम बनाए रहते, और वहाँ पे हम एक बार में 300 बाई 400 का एंटर करते, वो सारे में अपने आप चेंज कर देता। यहाँ पे हमें 50 जगह जाके करना पड़ता, वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, एक बार में हम सारे करेक्शन कर दिए। ये था ब्लॉक का एडवांटेज, ब्लॉक क्या होता है, और डिटेल में अब हम कैड में देखेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। तो अब हम बात करते हैं आज ब्लॉक के बारे में। अभी हमने ब्लॉक क्या है, क्यों है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया, क्यों जरूरी है ब्लॉक बनाना, उसका भी हमने एडवांटेज भी देख लिया। अब डिटेल में देखते हैं ब्लॉक का ऑटोकैड में कैसे वर्क करता है। ब्लॉक का सबसे बेसिक पहला क्या है कि ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक बनाने से पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अभी हम इसी जो एग्जांपल लिया है उसी को ले लेते हैं। हम एक 500 बाई 500 का कॉलम बनाते हैं, मान लीजिए। इसको डायमेंशन डालते हैं रेक्टेंगल 500। ये देखिए हमने एक स्क्वायर बना लिया। अब ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले या तो आप क्रिएट पे जाइए, पैनल दिख रहा है ना आपके पास, ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है, क्रिएट पे जाइए, या फिर सबसे आसान है शॉर्टकट बी एंटर करिए। बी एंटर करेंगे तो ब्लॉक डेफिनेशन कमांड आ जाएगा, आप इसका नाम डाल दीजिए, जैसे हम डाल देते हैं COL कॉलम 500 इंटू 500। ठीक है, इसके बाद आगे है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। इसका बेस पॉइंट पूछ रहा है आपसे, बेस पॉइंट क्या है, तो आप यहाँ पिक पॉइंट सेलेक्ट करिए, हम ये डाल देते हैं, इसका बेस पॉइंट होगा। या फिर आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्पेसिफाई करिए। ये कब काम देगा, जब हम इंसर्ट करेंगे ब्लॉक, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट को आपको ब्लॉक बनाना है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। ये देखिए 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड यहाँ दिखा रहा है। आप जैसे ही यहाँ से बाहर जाएं, ब्लॉक एडिटर में घुस जाएं, मतलब ब्लॉक एडिटर ओपन हो जाए, या फिर रहने देते हैं। यहाँ के बाद आप इसका डिस्क्रिप्शन कुछ डाल दीजिए, डालना हो तो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखिए आपको एक ये ब्लॉक दिखेगा। ब्लॉक कैसे दिखेगा, देखिए ब्लॉक में इसमें चारों जो थे ग्रिप वो हटा दिया, एक ग्रिप इसने बेस पॉइंट जो हमने सेलेक्ट कर रखा है उसका ये ग्रिप बना दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे हमने यूनिट भी वहाँ था,
हाँ ना, बी एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपके पास ब्लॉक यूनिट भी था, आप किस यूनिट में वर्क कर रहे हैं वो भी यहाँ पे था, चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको जैसे बना दिया, आपको ध्यान आया कि हमने यूनिट नहीं डाली, चेंज कर दी, तो आपको उसको चेंज करना है तो या पूरे ब्लॉक फिर से बनाए या फिर आप सीधे W एंटर करिए, ब्लॉक को सेलेक्ट करिए, उसको W एंटर करिए। W एंटर करते ही आपसे पूछेगा कि आप ब्लॉक चेंज करना है, हाँ। अब उसमें क्या है, यूनिट चेंज करनी है, तो जो चीज़ यूनिट आप यूनिट लेस करना चाह रहे हैं आप इसको ओके करिए। अब इसकी यूनिट लेस हो गई, कुछ और यूनिट में सेट करना तो आप अलग से राइट कर सकते हैं। ये था ब्लॉक राइट कमांड। अब बात करते हैं, मान लीजिए ये आपसे डिलीट हो जाए, ये ब्लॉक आपसे डिलीट हो जाए गलती से, तो आपने ब्लॉक तो बना रखी है लेकिन अब पूरे स्क्रीन में कहीं नहीं है, डिलीट हो गया, लेकिन हमें उस ब्लॉक की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, ब्लॉक सेव रहता है, हम उस ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के लिए आई एंटर करिए। आपसे ये पूछेगा कि नाम बताइए, तो अभी तक आप जितने ब्लॉक ड्राइंग में बना रखे होंगे आपको ये यहाँ दिखेगा। ये आपको नाम याद है तो आप डायरेक्ट नाम से यहाँ सर्च करिए, जैसे हमने बनाया ना 500 बाई 500, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये आपसे यहाँ पे इस बार मांग रहा है एक्सप्लोड कमांड हमने अभी देखा था मॉडिफाई टूल में, किसी को हमें किसी जैसे पॉलीलाइन है या कुछ भी ऑब्जेक्ट, उसको जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ ब्रेक करने के लिए, तो वो अगर आप एक्सप्लोड फॉर्म में चाहिए तो यहाँ टिक करिए, नहीं चाहिए तो रन दीजिए। आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपने जो बेस पॉइंट दिया था उसी बेस पॉइंट के थ्रू ये आपके पास एक ब्लॉक आ गया, आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए जिस जो ब्लॉक हमने बनाया था वो ब्लॉक हमारे पास आ गया। अब देखते हैं आगे कि ब्लॉक को हम एडिट कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने देख लिया ब्लॉक बनाते कैसे हैं, ब्लॉक पे यूनिट कैसे ओवरराइड करते हैं, ब्लॉक इंसर्ट कैसे करते हैं। अब देख लेते हैं ब्लॉक को हम एडिट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जो हमने बात की थी, जैसे हमारे पास एक ये लेआउट प्लान है, इसको ऑफसेट मार देते हैं, 230 mm की ऑफसेट मार देते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेंगे। F8 ऑन करते हैं और इसको यहाँ मर्ज करते हैं। ये मान लेते हैं एक रूम है, इसको ऑफसेट मारते हैं 115, एंटर करते हैं, इसको भी ऑफसेट मार देते हैं, ट्रिम एंटर करके सेलेक्ट करके ट्रिम कर देते हैं। अब ये देखिए हमारे पास एक वॉल हो गई। ये हमारा मान लीजिए कॉलम की प्लेसमेंट है, तो हम कॉपी करते हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए है, तो हम कॉपी करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें कॉपी करते हैं, कॉपी करने में बेस पॉइंट मांग रहा है। अब देखिए शॉर्टकट और दिमाग मतलब वर्क करने की बात ये है, पेस्ट कहाँ करेंगे, हमें यहाँ करना है, लेकिन इसमें सबसे नोन पॉइंट कौन सा है, ये, और यहाँ पे इस कॉलम का कौन सा पॉइंट आएगा, ये आएगा। अगर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये 300 कहाँ आएगा या कुछ पॉइंट मार्क किए हो तब आएगा। तो यहाँ पे हम माइंड यूज करते हैं कि हमें इस पॉइंट पे वो करना है, तो वो पॉइंट कौन सा आएगा, ये आएगा जो हमें नोन पॉइंट, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ ले आके पेस्ट कर देंगे। कहीं और इनके अलावा अगर कोई और पॉइंट चूज करेंगे तो हमें पेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी और सही पेस्ट शायद कर भी ना पाए। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात। जैसे अगला है, हमें पेस्ट करना मान लीजिए इस कॉर्नर पे और हमें इसे करना है कॉपी, तो हम कहाँ से करेंगे, इस बार हमें ये नोन पॉइंट है ना कि इस बार ये, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ला के पेस्ट करेंगे, जो हमें नोन पॉइंट होगा वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे हमें अपोजिट कॉर्नर में डालना है, यहाँ हम कॉपी पेस्ट करें, यहाँ हमारे पास मिरर कमांड है, MI जाए, एंटर, इसके सेंटर से मिरर मार दें, एंटर कर दें, देखिए मिरर हो गया। अब दो कॉलम बचे हैं, एक यहाँ इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक रैंडम इंसर्ट कर देते हैं, कोई हमें फिक्स पॉइंट तो पता है नहीं। अब जैसे इन दोनों के सेंटर कितना है वो तो हमें पता है नहीं,
ये लाइन जो आएगी, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन मार्क करते हैं या सेंटर जो भी हो, अभी हम डायरेक्टली बस समझाने के लिए हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक पॉइंट पे सेलेक्ट करके रख देते हैं। अभी जब हम इस लेआउट प्लान करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे ब्रीफली, कैसे कहाँ पेस्ट करते हैं। ये भी एक रैंडम पेस्ट कर दिया, देखिए जैसे हमने एक इसमें पेस्ट कर दिया ब्लॉक को। अब हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक को एडिट करना, तो ब्लॉक एडिटर कमांड क्या है, BE एंटर करिए। आपके पास आएगा ब्लॉक टू क्रिएट या एडिट, तो आपको जो एडिट करना है आप उसको सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए, तो आपके पास ब्लॉक एडिटर खुल जाएगा। या फिर आप ब्लॉक को सेलेक्ट करिए या डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करते ही आपके पास वो ब्लॉक एडिटर कमांड फिर से खुल जाएगा, आप ओके कर दीजिए। ये देखिए आपके पास एक नई स्क्रीन विंडो खुल जाएगी, नया पैनल सब काफ़ी खुल जाएंगे, जिसमें आप सेम पैनल लगभग हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, लेकिन एक अलग फॉर्म में खुल रहेगा। आप यहाँ से उसको अलग विंडो है समझिए, वहाँ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस ब्लॉक को हम यहाँ एडिट कर देंगे। डायरेक्टली हम वहाँ उसको एडिट नहीं कर सकते। जैसे हमें इसमें हैचिंग चाहिए, हम यहाँ हैचिंग डाल देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि विजुअलाइजेशन अच्छी हो। अब इस ब्लॉक की साइज कितना था, 500 बाय 500। हमें क्या चेंज करना है, मान लेते हैं हमें ये करना है, ये जो डायमेंशन है हमें चेंज कर देते हैं हम इसको 400 बाय 400। तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं 100 डाउन, ये साइड आपका 400 हो गया। हम इसको भी शिफ्ट कर देते हैं 100। एक पॉइंट है ना ये इसका ग्रिप को सेलेक्ट करके अंदर ड्रैग करके उतना डायमेंशन डाल दीजिए। जैसे ग्रिप को सेलेक्ट किया, जिधर आपको बढ़ाना है या घटाना है आप उतना डायमेंशन डाल दीजिए, ये ऑटोमेटिक ग्रिप बना देगा। और यहाँ पे बाकी सारे कमांड्स है, आप ज्योमेट्री है सारी चेंज करनी है, सेंटर पॉइंट है, नोटेट है, ढेर सारे हैं जो अभी तक पढ़ते आए हैं। सेम टूल को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इसमें बेस पॉइंट आपको कुछ फिक्स करना, चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जैसे अभी तक ये बेस पॉइंट था, आपको सेंटर चाहिए, ये कर दीजिए, इसका बेस पॉइंट ये हो जाएगा। आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, इसमें पॉइंट और चाहिए, जैसे कुछ और पॉइंट चाहिए था, वो लोकेशन चाहिए, वहाँ पॉइंट सेलेक्ट कर दीजिए, ये पॉइंट चाहिए। आप इसमें लीनियर इसकी डायमेंशन देखनी है, डायमेंशन देख लीजिए। जो भी मार्क करना है, जैसे यहाँ पे आपको मार्क करना है कुछ, वो यहाँ मार्क कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे ब्लॉक को हम एक्शन टूल जैसे स्ट्रेच, कुछ पैरामीटर सेट करना है आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे डोर में होता है ना पैरामीटर सेट करना, कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट इसके आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे। पैरामीटर सेट कर सकते हैं, जैसे हमें इसमें इसकी लेंथ बढ़ानी घटानी फिक्स अमाउंट में दिखे, वो सब हम ब्लॉक यहाँ से बना सकते हैं डिटेल में ईजिली। ये तो हमने ब्लॉक को एडिट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। सेव द चेंजेस, आपको सेव चेंज करना है, सेव चेंज पर क्लिक करिए। अब देखिए ये क्या है, ये जो ब्लॉक थे इन सब ब्लॉक का पोजीशन, हालांकि हमने अभी रैंडम सेट किया था, जो हमने डायमेंशन कम किया है, अगर हम सेंटर से करते तो एक फिक्स पॉइंट पे आता, बट यहाँ पे चेंज हो गया लोकेशन। बट ये है कि सारे डायमेंशन जो थे ब्लॉक में थे, उन सारे ब्लॉक का जो डायमेंशन है वो देखिएगा, सब में एक बार में हैचिंग हो गई। हैचिंग होने के बाद बेस पॉइंट देखिए इसका चेंज हो गया इसका, जिसके कारण इसमें चेंज हो गया। हमने बेस पॉइंट को बदल दिया ना, पहले कॉर्नर पे था। एक बार में देखिए सारे ब्लॉक को हैचिंग हो गई और सारे ब्लॉक में कलर साइज चेंज हो गया। ये था ब्लॉक का। तो ये था कंप्लीट ब्लॉक में कैसे चेंज करते हैं, ब्लॉक कैसे बनाते हैं, ब्लॉक सेट कैसे करते हैं, ब्लॉक इंसर्ट कैसे करना है, सारी डिटेल हमने देख ली। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी का
को पेस्ट सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने एक लेआउट बना लिया। तो ब्लॉग का हमने, और भी क्या है कि कभी कभी हम बहुत सारे ब्लॉग फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। जैसे कि अभी हम उस दिन आपका जब एनोड कमांड में हम देख रहे थे, जब लीडर बनाते लास्ट में सर्कल फॉर्म में थे, तो उसके लिए हमने उस दिन पैनल नहीं ओपन हो रहा था, जो टूल प्लेट था, कंट्रोल 3 प्रेस करिए, आपके पास ये पैनल खुलेगा। आप इस पैनल को पहले से भी जानते हैं क्योंकि हमने यहाँ से क्लिक करा के लीडर पे सेलेक्ट कराया था, तो सर्कल बॉक्स हेक्सागोनल बनाया था। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रक्चर। ये देखिए कुछ ब्लॉक हमारे पास बने बनाए मिलेंगे। जैसे हम बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं, हमें आर्किटेक्चर चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, सिविल चाहिए, जिस पे आप जाना है उस पर चाहिए। आर्किटेक्ट पे गए, जैसे हमें डोर, विंडो, एल्युमिनियम, ट्री, टॉयलेट, डोर, व्हीकल, ये सारे ब्लॉक ऑलरेडी कुछ बने बनाए। ये देखिए कार की ब्लॉक है, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दी, तो यहाँ पे हमें कार एक ब्लॉक फॉर्म में आ गया। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एरो है। ये जो कंस्ट्रेंट की बात की, वो कंस्ट्रेंट यहाँ से सेट किया हुआ है। इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपके पास ढेर सारा ऑप्शन आ रहा है। स्पोर्ट्स कार साइड व्यू दिख रहा है, जो कि अभी स्पोर्ट्स कार का टॉप व्यू चाहिए, फ्रंट व्यू चाहिए, रेयर। आप टॉप कर देंगे, ये देखिए टॉप व्यू आ गया स्पोर्ट्स कार का। फ्रंट व्यू करेंगे, देखिए कार का फ्रंट व्यू आ गया। रेयर व्यू करेंगे, ये देखिए बैक व्यू आ गया। साइड व्यू करेंगे, ये देखिए आपके पास साइड व्यू आ गया। लेकिन ये सीडान था, जैसे आप ऑप्शन आ रहा है सीडान, इसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं सीडान के फॉर्म में। इसका सीडान का टॉप चाहिए तो सीडान देखिए टॉप आ गया। और ऑप्शन नीचे ट्रक है, ट्रक का फ्रंट चाहिए, ट्रक का फ्रंट पे जाइए। या आपका टॉप व्यू चाहिए तो आप टॉप व्यू पे ले जाइए, साइड व्यू चाहिए तो साइड व्यू पे जाइए। ये देखिए आपके पास इंसर्ट कमांड ब्लॉक है। और भी आपके पास ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो डोर के अलग अलग डिजाइन, अलग अलग चीज़ों की ब्लॉक पूरी पैकेज मिलती है। आप वहाँ से ब्लॉक को डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप बना के सेव कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वर्क फास्ट करने में। अब जैसे कहीं डोर ओपनिंग करनी है, तब डोर के लिए क्या है आपके पास, डोर का सिंबल क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। आपके पास एक रेक्टेंगल दिखेगा, जब डोर क्लोज रहेगा तो रेक्टेंगल दिखेगा और उसमें आपको एक ओपनिंग डालनी पड़ेगी। जैसे आर्क मार्क करना पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए कुछ ये आपका डोर का सिंबल होता है जैसे। तो आपको इसको भी हम ब्लॉक बना सकते हैं, इसको रोटेट करके जिस डायरेक्शन में। अब इसको ब्लॉक बनाने के लिए हम ब्लॉक बनाए, उससे पहले इसका मिरर कर लें। मिरर कर लिया, एंटर, मिरर कर लिया, एंटर। 4 हमें सेम डायरेक्शन के, अलग अलग डायरेक्शन के 4 डोर आ गए। जहाँ जिस टाइप की रिक्वायरमेंट वहाँ ले जाके पेस्ट कर देंगे। एक जैसे हम पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मूव कराते हैं इसको फिलहाल, या ब्लॉक बना लेंगे तो और इजी हो जाएगा। फिलहाल हम इसको ऐसे मूव कराते हैं, हमें यहाँ डोर लगानी है। समझाने के लिए जस्ट हमने यहाँ डोर लगा दी, PR एंटर कर देंगे। हमने एक ब्लॉक बना के डोर लगा सकते हैं। अब जैसे ब्लॉक बना के हम डोर यहाँ लगाए, हमें साइज चेंज करना हुआ, तभी देखिए ब्लॉक बना नहीं। अगर हम ये साइज चेंज करेंगे तो अगर एक डोर है तो फिर ठीक है, लेकिन 20-25 डोर हमने लगा रखा है, सब में हम कुछ पैटर्न चेंज किए, साइज चेंज किए, तो चेंज करना मुश्किल है, इसलिए हम ब्लॉक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये तो हमने कंप्लीट ब्लॉक देख लिया। आगे ब्लॉक में जैसे हम कुछ एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं, मीन्स ब्लॉक के साथ कुछ हम इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि अभी हमारे पास एक इंसर्ट करते हैं ब्लॉक। अभी हमने जो 500 बाई 500 बनाया हुआ है, जो कि फिलहाल 400 में चेंज हो चुका है, हम यहाँ पे इसको पहले इंसर्ट कर लेते हैं। इसको हमें चाहिए, हम इसमें कुछ इंफॉर्मेशन डालना है। इसके लिए क्या है, कुछ चीज़ें इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट क्या है, डिफाइन एट्रीब्यूट का क्या शॉर्टकट है, ATT
एंटर करिए। इसमें कुछ टैग लगा सकते हैं, ये देखिए आपके पास टैग पैनल आ गया। वो जो टैग है वो इनविजिबल हो या विजिबल हो, यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैग लगा सकते हैं कॉलम 400। इसका प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, इसमें कुछ डिफॉल्ट, इसका जस्टिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की हाइट कितनी होगी वो डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ से ओके करिए। टैग डज नॉट कंटेन स्पेस नहीं डाल सकते टैग में, एरर आ गया। अब आप यहाँ ओके करिए। अब ये देखिए आपसे पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट, किस पॉइंट पे आपको टैग लगाना है वहाँ लगा लीजिए। वो जैसे होता है नहीं कपड़ों में, कपड़ों की डिटेल होती है, तो ठीक उसी तरह मान लीजिए कि कपड़ा जो है आपका ब्लॉक है, वो जो टैग है वो एट्रीब्यूट जो लगा रहे हैं, तो उसके साथ स्पेसिफिकेशन लगाते हैं ना, ये ब्रांड है, ये प्राइस है, ये इसका, तो सेम वही काम एट्रीब्यूट का है। इसमें हम इसका टैग लगाते हैं। अब टैग लगा दिया, टैग हमें चेंज करना, तो कैसे वो टैग को एडिट करेंगे, तो एट्रीब्यूट एडिट करने का कमांड है ATT। आप जैसे ही जाएंगे आपके पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने के लिए, उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट एंटर, सेलेक्ट ब्लॉक रेफरेंस। आप उस ब्लॉक को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट नहीं हो रहा, आप यहाँ डायरेक्ट डबल क्लिक करिए, तो भी आप यहाँ से एडिट पे जा सकते हैं या एट्रीब्यूट एडिट पे जा सकते हैं, या आपके पास ब्लॉक में ऑप्शन है सिंगल या मल्टीपल, जो भी है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्रिएट, एडिट, इंसर्ट यहाँ भी है आपके पास। देखिए इंसर्ट पे आप यहाँ से जाएंगे तो आपके पास ये विजुअलाइजेशन के फॉर्म में होगा, आप जो जो बनाए रखे रहेंगे वो यहाँ आपको दिखेगा। और नीचे आएंगे तो ये देखिए टैग कमांड यहाँ पे डिफाइन एट्रीब्यूट्स, ATTEF हमने शॉर्टकट देख लिया। अब यहाँ पे ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर मीन्स आपने जितने ब्लॉक में एट्रीब्यूट डाला है, टैग लगाया है, को मैनेज करने के लिए उसको कमांड है बैटमैन, BATTMAN, बैटमैन करिए, एंटर करिए। तो दिस ड्राइंग कंटेन नो एट्रीब्यूट ब्लॉक, तो अभी कोई एट्रीब्यूट ब्लॉक फॉर्म में नहीं बना है, तो ये यहाँ पे शो करता। ये था ब्लॉक का कंप्लीट लेक्चर मीन सेशन। ब्लॉग यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे पैरामेट्रिक ड्राइंग्स देखेंगे, मतलब कुछ पैरामीटर हम फिक्स करते हैं। अभी ये देखा ना, उस टाइप का कुछ हम पैरामीटर फिक्स कर देंगे, जैसे कि ये लाइन, इन दो लाइन के मतलब वो दे देंगे, रेफरेंस डाल देंगे कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये लाइन जब भी बनेंगी हमेशा पैरेलल दिखें, हम चाहे इस लाइन को इस एंगल पे बदल दें या उस एंगल पे, तो वो दूसरी लाइन अपने आप उस पैरामीटर को सेट करते हुए पैरेलल है। ये था पैरामेट्रिक ड्राइंग।